वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने बेबी प्लांट्स दिखाए थे और ऑर्गेनिक खाद का रिव्यू दिया था। तो जनाब हम अपने पॉट की तरफ आ गए हैं और ये देखिए मेरे ब्लू हैं और ये मैंने इसमें येलो हैं, रेड हैं और बाकी मैंने इसमें देखें ये प्लांट्स भी निकाल के रख लिए। ये स्नेक प्लांट हैंगे जिनके बेबी प्लांट्स हैंगे, तो दो हमने ये निकाल लिए हैं और बाकी ये देखें मेरे पास ये बेल वाले हैं जो पॉट में नीचे हैंगिंग पॉट में होंगे, तो ये लटकेंगे तो इनको लगाएंगे। तो इनको हमने अलग करके रख लिया है और पॉट हमने देखें रेडी कर लिए। और ये वाला जो पौधा है ये मैंने अभी नर्सरी से ख़रीदा है, ये भी लटकने वाली बेल है। तो जनाब ये पॉट हमने रेडी करें, इसमें ये मिट्टी मैंने हाफ डाल दी है, तो ब्लू, येलो और रेड में है। तो इसको हम लगाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जो सबसे पहला मैंने ब्लू पॉट ले लिया है और ये बड़े प्यारे कलर के हैंगे। तो इसमें हम ये डाल रहे हैं अपना, देखें प्लांट लगाएंगे जो हमने छोटे वाले लिए थे इसको हमने कट करके रखे हुए। तो दो टहनी हम कोशिश करेंगे कि एक पॉट में दे दें ताकि ये जब बड़े होंगे तो जब इनको हैंग करेंगे तो ये लटकेंगे और इसमें बड़े प्यारे से फ्लावर्स निकलते हैं। तो जनाब ये देखें ये लगाने के बाद मैं थोड़ी सी इसमें ऑर्गेनिक खाद स्प्रिंकल कर रही हूँ और ये इस तरह ये डाल लेंगे इसमें ताकि इसमें ग्रोथ अच्छी हो और पौधों को अच्छा मैग्नीशियम, पोटेशियम और तमाम जो है वो सब अच्छे से मिले। इसको पानी दे देते हैं ताकि ये एक साइड हो जाए। ये बिल्कुल रेडी है और मैं आपको इसके ना हैंगिंग क्लिप दिखा देती हूँ। तो ये देखें जब रेडी हो जाएगा ना तो इसमें ये हैंगिंग क्लिप लगेगा। 3 साइड होता है ये, 3 साइड में। और अभी मैं आपको सिर्फ लगा के दिखा रही हूँ, मैं इसको हैंग नहीं कर रही हूँ। तो जब हम इनको सारे पॉट रेडी कर लेंगे ना तो उसके बाद हम हैंगिंग के मरहले में जाएंगे। तो सेकंड पॉट ले लेते हैं और उसमें हम ये अपना लगाएंगे। इसी तरह हम अपने सारे प्लांट्स लगाएंगे और ये देखिए मैंने कट करके रखे हुए हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉट में हम कम से कम 2 टहनियाँ ज़रूर लगाएं। तो ये लगाने के बाद वापस से ऑर्गेनिक खाद जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और जनाब ये इसके बाद हम इसको पानी भी देंगे। और खाद डालने का मकसद ये कि पौधों की अच्छी ग्रोथ हो। और ये देखें इसमें हम वाटर डाल लें। तो ऑर्गेनिक वाटर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जो हमने बनाया था फ्रूट से, वो हमने ऐड किया था। अभी हम सादा पानी ऐड कर रहे हैं, सादा टैप वाटर है, क्योंकि पिछले उसमें हम वो अपने डाल चुके हैं ऑर्गेनिक खाद जो वाटर मैंने आपको फ्रूट से बनाना दिखाया था। तो येलो वाले पॉट ले लिए, 2 ब्लू वाले हमने कंप्लीट कर लिए और इसमें भी हम इसी तरह सेम एज इट इज़ जैसे हमने उसमें लगाया है इसी तरह के प्लांट लगा लेंगे। तो कोशिश करें कि आपके अगर प्लांट्स कुछ बड़े हो रहे हों तो उनको आप थोड़े से कटिंग कर लें और उसके बाद देखें ये खाद मैंने स्प्रिंकल कर लिए। तो छोटे छोटे प्लांट्स अगर आप टहनियाँ अलग अलग करके कहीं पॉट में शिफ्ट कर लेना तो एक नए गमले बन जाते हैं। तो इसको भी जनाब पानी दे दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखें कितनी जल्दी जल्दी हमारे पॉट रेडी हो रहे हैं। तो अब हम अपना चौथा पॉट ले लेते हैं और ये देखें ये वाला मैंने नर्सरी से अभी ख़रीदा है, मैंने आपको दिखाया था ये। तो ये भी लटकने वाली बेल है, इसको इसमें से लूज़ कर लेते हैं। ये गमला तो बहुत ख़राब सा हो रहा है। तो नर्सरी में तो आपको पता है ऐसे ही गमलों में मिलते हैं सारे। तो हमने अपने हाफ जो है उसमें मिट्टी डाली हुई है और इसको हम निकाल लेंगे अच्छे से और इसको लूज़ कर लेंगे। इसको आप देखें इसकी जड़ें जो है ना बहुत नीचे तक जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, क्योंकि नर्सरी में जहाँ रखे हुए होते हैं तो वो इतने ग्रोथ कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इतने अच्छे वो पोटेशियम, मैग्नीशियम और सारी ऑर्गेनिक खाद वगैरह सब मिल रहा होता है ना, तो वो बड़ी अच्छी उसकी जड़ें निकल जाती हैं। तो इसको निकालने में देखें थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन मैंने ईज़िली संभाल के निकाल लिया ताकि ये प्लांट टूटे नहीं और ख़राब नहीं हो। तो इसको हमने देखें येलो पॉट में शिफ्ट कर दिया और ये जनाब शिफ्ट करने के बाद देखें इसकी टहनियाँ अभी से ही नीचे लटक रही हैं। तो ये जब थोड़ा सा बड़ा होगा इसको हम हैंग करेंगे ना तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा जो है लुक देता है और बहुत अच्छा ये ना लटकने वाला पौधा बन जाएगा। इसमें बहुत अच्छे छोटे से ना बहुत मिनी से पर्पल फ्लावर हैं। तो इस पॉट को भी हमने रेडी कर लिया है। थोड़ी हमने इसी की जो मिट्टी गमले की थी वो हमने इसमें से डाल दी है ताकि इसको पौधे को लगे नहीं कि हमने इसको नई जगह शिफ्ट कर दी है। तो अब ये इसमें काफ़ी खुश सा नज़र आ रहा है और देखेंगे इसमें हम ऑर्गेनिक खाद जो है स्प्रिंकल कर दी है हमने इसमें और इसके साथ ही हम इसको वाटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्का सा वाटर ज़रूर छिड़कें ताकि मिट्टी जो है वो अच्छे से बैठ जाए और अपनी जगह जड़ें जो हैं वो बना लें। तो जनाब देखते देखें हमारे 4 पॉट रेडी हो गए हैं बिल्कुल और ये बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा अब हमारे पास 2 रेड बचे हैं। तो इनमें मैं देखें ये जो मैंने स्नेक प्लांट के जो निकाले थे ना तो वो अभी मैं इसमें फ़िलहाल शिफ्ट करूँगी। अभी मैंने इसमें मिट्टी डाल ली है आप
और इसमें जगह बना लिए। तो इसमें अभी हम ना फ़िलहाल स्नेक प्लांट का मैं ये शिफ्ट करूँगी, लेकिन बाद में अगर हम देखेंगे कि जब हैंग करेंगे तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज भी कर लेंगे पॉट को। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए कितना हसीन सा बेबी प्लांट निकल गया इसका। तो हमने एक टहनी लगाई थी, उससे इसके काफ़ी सारी जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल गए इसके। तो टहनियाँ निकल गई हैं और बड़ी अच्छी इसकी जड़ें निकल जाती हैं। तो आप इसको बहुत इजीली जो है कट करके और शिफ्ट कर सकते हैं, ये दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो इसके बाद देखें उसमें भी हमने रेडी करके और वो कर लिया है, स्प्रिंकल कर ली थी खाद, ऑर्गेनिक खाद, ये बड़े काम की है। ये देखें इसके प्लांट के मैं आपको दिखा रही हूँ जड़ें कितनी अच्छी निकल गई हैं। तो ये वाले दूसरे वाले में भी अभी हमने फ़िलहाल यही इसी को शिफ्ट किया है ताकि ये अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट करे और थोड़ा सा अच्छा लुक देगा जब हैंग करेंगे। तो इसके साथ ही ये हमने इसको वाटर भी दे दिया और ये जनाब ये हमारे 6 के 6 पॉट जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए। तो ये बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे अच्छे कलर्स में आते हैं और भी डिफरेंट कलर में आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये देखें जो मैंने अभी ख़रीदा था पेंसिल कैक्टस जो लिया था, ये मैंने आपको दिखाए थे। तो अभी हमने छोटे वाले में शिफ्ट कर दिए, इसी में रखे हैं और पीछे जो दूसरा कैक्टस है उसको हमने शिफ्ट नहीं किया है, उसको हम इसी में ही रखेंगे अभी। तो ये सारे रेडी हो गए, अभी हम इनको हैंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं इनके हैंगर लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कुछ इस तरह का लुक आ गया है, तो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। अभी मैंने इनको यहीं पर रखा है, इसको हम हैंग नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बड़ी अच्छी जगह एक देखी हुई है। तो हम जैसे इनको हैंग करेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो कोशिश करें कि आपके घर का जो कॉर्नर हो तो उसको आप ज़रूर डेकोरेट करें और थोड़ा सा कोशिश करें कि उसको सजाने की। ये मेरा डोर का है लॉक। तो इसके बाद ये कि जहाँ पर जैसे हम एंट्रेंस होते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो हमने इसको ये बना के अच्छा सा गार्डन बनाया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा घर का कॉर्नर कैसा लग रहा है और हम इसको और किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे टिप्स बताऊं गार्डन के बारे में। 2-3 मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से बताऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।